इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। क्या अर्थ हुआ? इंडिया भारत ऑस्ट्रेलिया होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या करना, 2+2 दो और दो, मिनिस्टीरियल यानी कि मंत्री स्तरीय, और डायलॉग का अर्थ होता है वार्ता। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 लेवल की मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। तो अब 2+2 को समझना है। 2+2 का मतलब है कि दो मंत्री इस वार्ता के दौरान इंडिया से होंगे और दो मंत्री इस वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया से होंगे। कुल मिलाकर 4 मंत्री मिलकर बैठेंगे, 2 इंडिया से और 2 ऑस्ट्रेलिया से, और तब जो है मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच होगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किन किन मुद्दों को लेकर अपने संबंधों को मजबूत करने जा रहा है ये भी पता लगेगा। तो ये एक फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड EAM। देखिए EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एस जयशंकर मैट मिले दियर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, अपने ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट से। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है समकक्ष, और समकक्ष का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं तो इनके समकक्ष जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हो गए। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं तो उनके समकक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हो गए। यानी कि जो मंत्री जिस लेवल का हमारे कंट्री का है उसी लेवल का मंत्री दूसरे कंट्री का जो होगा तो वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे, समकक्ष होंगे। जैसे कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके काउंटर पार्ट हो गए दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके लिए काउंटर पार्ट हो गए। तो इस तरह से करके काउंटर पार्ट का सेंस होता है। तो अब चलिए न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑन मंडे। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 यानी दो और दो, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, मिनिस्ट्रियल डायलॉग मंत्री स्तरीय वार्ता की ऑन मंडे को। ये जो मंत्री स्तरीय वार्ता दो दो मंत्रियों की हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये क्यों हुई? टू स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कदम बढ़ाना, आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। एंड डीपन द स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, और डीपन, डीपन का मतलब होता है गहरा करना, डीप का मतलब गहरा होता है ना, तो उसी से बना है डीपन, गहरा करना या मजबूत बनाना। किस चीज़ को? स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को, यानी कि जो कूटनीतिक संबंध है उनको। इन सेक्टर्स, सेक्टर्स में, क्षेत्रों में, सच है जैसे कि कौन से क्षेत्रों में? क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण और मिनरल का अर्थ होता है खनिज, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में, ट्रेड व्यापार के क्षेत्र में, एंड इन्वेस्टमेंट और जो है निवेश के क्षेत्र में। तो टोटल का अर्थ आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 लेवल की मंत्री स्तरीय वार्ता जो है मंडे को हुई, और ये जो वार्ता हुई तो वो रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए हुई, रक्षा सहयोग को गति देने के लिए हुई, और ये वार्ता इसलिए भी हुई कि जैसे कि महत्वपूर्ण खनिज का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, इन्वेस्टमेंट का यानी कि निवेश का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, जो कूटनीतिक संबंध है, उनको डीपन करने के लिए, उनको गहरा बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए भी ये वार्ता हुई। ठीक है, तो क्लियरली मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह
जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर met Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles and Foreign Minister Penny Wong here as part of second India-Australia 2+2 ministerial dialogue। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो थोड़ा सा इसको टुकड़ों में समझते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, अफेयर का मतलब होता है मामले, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, यानी कि जो बाहरी मामले हैं उनका मंत्री अर्थात विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर मिले ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से यानी कि उप प्रधानमंत्री से, एंड डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जिनका नाम है रिचर्ड मार्लेस, इनसे मिले, एंड फॉरेन मिनिस्टर और विदेश मंत्री जिनका नाम है पेनी वोंग, उनसे मिले एज पार्ट ऑफ द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। और ये जो मुलाकात हुई तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये मंत्री स्तरीय बातचीत हुई तो ये दूसरे दौर की बातचीत थी, यानी कि एक बार पहले भी इस तरह की बातचीत हो चुकी है और अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के बीच और वहाँ के विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच जो ये वार्तालाप हुई है, तो ये जो है मंत्री स्तरीय दूसरी वार्तालाप है। आगे पढ़ेंगे। एज ए पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर एक पोस्ट में, यानी कि जो जिसका नाम पहले ट्विटर था अब उसको एक्स बोलते हैं, तो एक्स पे एक पोस्ट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्समैन, स्पोक्समैन का मतलब होता प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है जिनका नाम है अरिंदम बागची सेट, यानी कि अरिंदम बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है मिनिस्टर्स विल एक्सचेंज व्यूज़, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, विल एक्सचेंज, वो एक्सचेंज करेंगे, बदलेंगे, साझा करेंगे, व्यूज़ विचार ऑन डीपनिंग, डीपन करने में यानी कि गहरा बनाने में, प्रगाढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में, मल्टी फेस्टेड, मल्टी फेस्टेड का मतलब होता है बहुमुखी या बहुआयामी, जो बहुमुखी या बहुआयामी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज़ हैं, टाइज़ का मतलब संबंध, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ट्विटर में एक्स पे एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो ये मंत्री हैं तो वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बहुआयामी संबंध हैं उनको मजबूत बनाने के लिए अपने विचार साझा करेंगे, इंक्लूडिंग द एरियाज़ ऑफ डिफेंस, और जिन एरियाज़ पे, जिन क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने की बात की जाएगी तो वो क्षेत्र हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी यानी कि रक्षा और सुरक्षा का क्षेत्र, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार, ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार, व्यापार और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, व्यापार और निवेश का क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मिनरल अभी ऊपर भी आया था यानी कि महत्वपूर्ण खनिज का क्षेत्र, एनर्जी, ऊर्जा का क्षेत्र, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का अर्थ होता है जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र, एस एन टी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, स्पेस, स्पेस का अर्थ होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का क्षेत्र, एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र, एंड पीपल टू पीपल लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है संपर्क या कड़ी, तो व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क हो, इस तरह के क्षेत्रों को लेकर जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ये मंत्री लोग जो है आपस में बात करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। रीजनल एंड ग्लोबल, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, ठीक है, लोकल जिसको बोलते हैं,
एंड ग्लोबल, और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी कि विश्व स्तर का, वर्ल्डली। इश्यूज, इशू का अर्थ होता है मुद्दे, आर ऑल्सो ऑन द एजेंडा। तो चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों, वो सब मुद्दे जो है इस एजेंडा में रहने वाले हैं। ठीक है। अहेड ऑफ द मीटिंग, अहेड ऑफ पहले, ठीक है, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, द मीटिंग, मीटिंग के पहले, वोंग एंड मार्लेस, जो वोंग है, वोंग कौन है, अभी पीछे आया था, वोंग जो है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो मार्लेस हैं, तो मार्लेस जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो दो जिम्मेदारी इनके ऊपर हैं। तो हेड ऑफ मीटिंग, मीटिंग से पहले वोंग एंड मार्लेस विजिटेड द नेशनल वार मेमोरियल, तो इन दोनों ने ही राष्ट्रीय वार मेमोरियल जो है, यानी जो नेशनल वार मेमोरियल है, उसका दौरा किया। टू पे रेस्पेक्ट्स, पे का मतलब होता है देना या चुकाना, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, श्रद्धा। ठीक है, तो अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, किसको, टू दोज, उन लोगों को या उन सैनिकों को या उन वीर जवानों को या उन व्यक्तियों को, हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जीवन को, देखिए लाइफ एक वचन होता है, और जब इसको बहुवचन बनाते हैं तो लाइफ्स नहीं करते हैं बल्कि लाइव्स करते हैं उसको। ठीक है, LIVES, लाइव्स का मतलब एक से अधिक जिंदगियां। ठीक है, तो उन लोगों को उन्होंने अपना यानी कि सम्मान व्यक्त किया उन लोगों के प्रति जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान कर देना, दियर लाइव्स, अपने जीवन को। ठीक है, तो क्या टोटल सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मीटिंग से पहले वोंग और मार्ल्स ने क्या किया, नेशनल वार मेमोरियल का दौरा किया, और वहाँ पर उन्होंने उनके प्रति जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जीवनों का, अपनी जिंदगियों का बलिदान दे दिया, उनके प्रति उन्होंने अपना सम्मान प्रदर्शित किया। तो यही न्यूज़ थी, और मैं समझता हूँ कि भाई विकास के लिए, यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि विदेशों से भी अच्छे संबंध स्थापित हों। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।